अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बात करेंगे, सर्दियां आ गई हैं, इसमें अपनी स्किन को हम लोगों ने किस तरह से रिंकल फ्री रखना है, किस तरह से हाइड्रेटेड रखना है और किस तरह से फ्लॉलेस रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने रूटीन में इनको शामिल करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हम लोग हैबिट्स बना लें तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं आपसे छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करूँगी एज़ ए हर्बलिस्ट। मैं हूँ जी उमेरियान, मैं एक क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, हकीम हूँ, तबीबा हूँ और सेकंड ईयर चल रहा है मेरा होम्योपैथिक का। तो मैं आप लोगों से ना ए टू ज़ी आज कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। आप अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें और आप लोग खुद भी करें। आप लोग देखिएगा आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ये है आपने ना अपनी हैबिट्स बनानी है। हैबिट्स में क्या आता है, पहले हम लोग सर से शुरू कर लेते हैं। जब आप लोग सर धोने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग अपने बालों की लेंथ के ऊपर शैम्पू ना लगाएं ताकि मज़ीद मॉइस्चर आपके बालों से निकल ना जाए। ठीक है, आप लोगों ने हल्का हल्का बालों में शैम्पू लगा के उसको नीचे तक लेके आना है और वॉश कर देना है, और गर्म पानी यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी। ठीक है, उससे भी आप लोगों का मॉइस्चर पूरी बॉडी का उड़ जाता है। आप लोगों ने अगर आपके सर के अंदर डैंड्रफ है या आपके सर के अंदर इचीनेस है, छोटे छोटे दाने हैं, गर्मी मतलब गर्म पानी यूज़ करने की वजह से सर्दियों में, और आपने फिर क्या करना है उसके लिए, आप लोगों ने थोड़ी सी फटकड़ी ले लेनी है और लेमन के कुछ कतरे ले लेने हैं। एक जो आप नहाते हो बाल्टी के साथ जो वो आता है डालने वाला डब्बा, उसके अंदर आप लोगों ने चंद कतरे लेमन के डालने हैं और 2-3 चुटकियाँ आपने फटकड़ी की डालनी है, और पानी डाल के लास्ट में आपने अपने सर के ऊपर से उसको बहा देना है। 3-4 दफ़ा के यूज़ के बाद ये हर्बल रेमेडी है आपकी, इंशाल्लाह ताला आपकी डैंड्रफ बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा ये, जब आप लोग नहाने के लिए जाएं, जैसे माएँ, आंट, नानियाँ, दादियाँ किया करती थी, जिस्म की मालिश किया करती थी, बालों पे तेल लगाया करती थी, आप लोगों ने वो करना है, बच्चों का भी करना है, अपना भी करना है। फुल बॉडी के ऊपर आप लोगों ने ऑयल लगा देना है। बेशक आप लोग मालिश ना करो, सिर्फ आप लोग ऐसे लगा लो पूरी बॉडी के ऊपर 2 घंटे पहले। इससे भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगी, और यकीन करें तेल लगाने से पहलवान लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। तो ये आप लोगों ने लाजमी लगाना है। लगा के आप लोग नहाने जाएं। जब आप लोग नहाने जाते हैं ना और जब वापस आते हैं, टॉवल ड्राई करें अपनी बॉडी को, और जो थोड़ा थोड़ा सा वेट होगी ना आपकी बॉडी, आपने उसी के ऊपर कोकोनट ऑयल लेकर रख लें। सर्दियों में मस्ट लेकर रख लें। वो कोकोनट ऑयल आपने अपनी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे आप लोग लोशन लगाते हो ना वैसे आपने लगाना है फुल बॉडी के ऊपर। आप लोग मैजिक देखिएगा, 10 से 15 दिन के बाद आपकी बॉडी इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, आपको बॉडी बटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आजमाया हुआ है। ठीक है, ये आपने कर लेना है। दूसरा आपने क्या करना है, जब लोग आप आते हो बाहर तो आपने जो भी चीज़ लगानी है फेस के ऊपर, मॉइस्चराइज़र लगाना है, चाहे आपने सीरम लगाना है, थोड़ा थोड़ा वेट आपका फेस होना चाहिए और उसको आप अप्लाई कर लो अपने फेस के ऊपर। दूसरा, ये सर्दियाँ हैं, आपको पता है कि फेस हमारे बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ना होममेड अपनी एक बच्चों के लिए, अपने लिए बना के रख लें लिप बाम। उसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है, 1 चम्मच वैसलीन डालनी है, बना के रख लें, और उसको आते जाते बच्चों को कहो कि आप अपने लिप्स के ऊपर लगाओ। उसके बाद एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, अगर आपको टिंटेड चाहिए तो आप कोई क्रेयॉन ले लें, उसको डाल लें बच्चों का, उसके अंदर मेल्ट कर लें, वो आपको ज़बरदस्त सा टिंट मिल जाएगा। क्रेयॉन नहीं है तो कोई भी लिपस्टिक डाल लें हल्की सी, और उसको आप मेल्ट कर लें और वो आप लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा जी, सर्दियां हैं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, ये नहीं भी होने वाली, वो चाहती हैं हमारे हैंड्स फीट बहुत अच्छे हो जाएं। आपको पता है गर्मियों में तो ये नहीं कर सकते, लेकिन सर्दियों का ये तोहफा है। आपने क्या करना है, आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने कोकोनट ऑयल ले लेना है, थोड़ी सी फटकड़ी ले लेनी है, और उसके अंदर आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने हाथों पे लगा लेना है। ठीक है, हाथों पे लगाने के बाद आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, सॉक्स पहन लेनी है। सुबह उठ के देखना है उसका कितना ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट है। आपके हाथ बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो ये निशान है ना ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने विंटर्स में करनी होती हैं, वो आप लोग अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। और एक और चीज़ का ख्याल करना है, अगर आपको डैंड्रफ हो रही है तो लाजमी आपके फोरहेड के ऊपर पिंपल्स निकलेंगे, फेस के ऊपर निकलेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि ये हमें डिहाइड्रेशन की वजह से निकल रहे हैं या हमारे फेस पे पिंपल्स। अक्सर पिंपल्स जो है ना आपके
डैंड्रफ की वजह से होते हैं। तो आप फिर डैंड्रफ का ख्याल करें, आप लोग बालों को फटकड़ी वाले पानी और लेमन वाले पानी से धोएं और फेस को अच्छी तरह धोएं। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आप लोगों ने ना रिच मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मतलब आप लोग ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसके अंदर ना क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो। और कोशिश किया करें, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं है, आप लोगों ने ना फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करें, फ्रेगरेंस फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, फ्रेगरेंस फ्री क्लिनजर यूज़ करें, फ्रेगरेंस फ्री हर चीज़ यूज़ करें। वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी, आपकी स्किन को ख़राब नहीं करेगी, आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पता नहीं चलता कोई भी चीज़ रिएक्ट कर जाती है। और एक और चीज़ ख्याल रखिएगा, बार सोप बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। बॉडी के लिए भी आप लोगों ने अगर बनाना हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप जो साबुन यूज़ करते हो ना, बॉडी के लिए बता रही हूँ, उसको क्रश कर लो, उसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लो, रात को रख लो, मेल्ट हो जाएगा। सुबह को उसके अंदर 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल के डालो, 2 चम्मच उसके अंदर फटकड़ी के डालो और 2 चम्मच उसके अंदर ग्लिसरीन के डालो और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दो। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग आपका बॉडी सॉफ्टनर बॉडी वॉश तैयार हो गया। इससे आप लोगों ने बॉडी वॉश करनी है, ड्राई भी नहीं होगी, डैमेज भी नहीं होगी और आप देखिएगा बॉडी सॉफ्ट भी रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में होती है और हम उनकी परवाह ही नहीं करते, जी जाने दो। अच्छा, सर्दियों के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करनी फेस की। इससे ये होगा आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी परमानेंटली। आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अपनी स्किन को आपने हल्का हल्का सा स्क्रब करना है। स्क्रबिंग भी उसके अंदर दाना नहीं होना चाहिए, जो स्क्रब दाना होता है वो नहीं होना चाहिए। हल्की हल्की चीज़ के साथ आपने उसको स्क्रब करना है, उससे आपकी स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। एक दफ़ा जब पोर्स खुल जाते हैं ना, फिर वो बंद होने का नाम नहीं लेते और बहुत मुश्किल से बंद होते हैं। अच्छा, जिनके पोर्स खुल गए हैं उनके लिए भी बता दूँ, टमाटर का मसाज किया करें। अगर आप लोगों को सूट करता है हनी, तो वो साथ यूज़ कर ले, 1-2 ड्रॉप्स ऊपर डाल लें। मुझे तो हनी सूट नहीं करता, मेरे फेस पे इचीनेस हो जाती है और रेडिशनेस हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये हर्बल चीज़ें भी आपको सारी सूट करें, पैच टेस्ट कर लिया करें। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि आप लोग ना डेली इसको इस तरह से यूज़ करें। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप ये आई लैशेज़ और आईब्रोज़ का बना दें। देखिए, मेरी आईब्रोज़ अभी तक आईब्रोज़ थिन हैं, ब्लैक हो जाएंगी। मैंने दोबारा सुरमा नहीं लगाया। आप लोग ना सुरमे के अंदर कैस्टर ऑयल मिला के और जैतून का तेल अपने लैशेस पे लगाया करो, उससे लंबी होंगी, काली होंगी। और अगर आईब्रोज आपकी नहीं है, जैसे मेरी नहीं थी, मैंने जिस तरह से इसको लगाया था ना, ये उसी तरह से अब मैंने ईद के ऊपर आईब्रोज बनवाई थी, दोबारा बनवाई ही नहीं। वो बनवाई भी क्या, सिर्फ 1-2 बाल निकलवाए थे। मेरी आईब्रोज आती ही इसी शेप में है, क्योंकि मैंने इसी शेप में ही वो सुरमा, कैस्टर ऑयल और जैतून का तेल लगाया था। तो ये एक और टिप है अगर आप अपनी आईब्रोज को ब्लैक करना चाहते हैं। और कोशिश करें कि वैसलीन और कोकोनट ऑयल मिला कर रख लें एक बॉटल में और उसको अपने हाथों पे चलते फिरते, जब आप लोग बर्तन धोने जाते हो या बर्तन धोते हुए, कोशिश करो कि ग्लव्स यूज़ करो। अगर आप महंगे ग्लव्स नहीं ले सकते तो मार्केट से जो थिन से ग्लव्स होते हैं ना, वो वाले ले लो और आते जाते अपने हाथों को, पैरों को मॉइस्चराइज करो। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चलते फिरते हाथों को मॉइस्चराइज़ करो, मसाज करो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।